देखिए, हम आज जो बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर, कल हमने 2 पढ़ लिया था। रेंट कंट्रोल एक्ट 2001। कल हमने, देखो, हमने एक चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि इस एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, उन सब चीजों के बारे में जान लिया। कितने सेक्शंस कवर कर रहा था? तो 1 और 2 सेक्शंस को कवर किया था इसने, ठीक है। और 1 2 साथ में 3 4, ठीक है, 5, ये 5 सेक्शन जो है इस चैप्टर नंबर 1 ने कवर किए थे। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2 जो है उसके अंदर हमने कल कुछ सेक्शंस को पढ़ा था, जिसमें सेक्शन नंबर 6 और 7 जो आपको रिवीजन ऑफ रेंट के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो रिवीजन ऑफ रेंट में हमने कुछ फॉर्मूला देखे थे 6 और 7 के अंदर कि कौन कब कब ये काम करते हैं। और ये जो चैप्टर नंबर 2 है वो आपके सेक्शन नंबर 3 में जो प्रॉपर्टी सर्टेन प्रोमाइसेस बता रखी है उनके ऊपर लागू नहीं होता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3 से, जो आपको टीनेंसी के बारे में, जो इसका टाइटल है टीनेंसी, उसके बारे में बताता है कि जब टीनेंसी क्रिएट हो जाती है वहां पर एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ था। 4 और 5 में हमने देखा मोड ऑफ पेमेंट, फिर उसके बाद रिवीजन के बात हो रही थी। फिर उसके बाद अब टीनेंसी की बात आ रही है कि जब टीनेंसी क्रिएट हो रही है तो वो कितने टाइम पीरियड के लिए होगी। तो इसके अंदर पहला टाइम पीरियड को लेकर के जब टीनेंसी क्रिएट की जा रही है तो पहला जो इसका सेक्शन है, सेक्शन नंबर 8, वो फिर इसके बारे में बताता है लिमिटेड पीरियड ऑफ टीनेंसी। कह रहा है कि लिमिटेड पीरियड ऑफ टीनेंसी की मतलब यहाँ पर टाइम पीरियड मेंशन होगा कि कितने टाइम के लिए की जा रही है। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 9 आता है तो वो बताता है ग्राउंड ऑफ एविक्शन ऑफ टीनेंट। क्या कह सकते हैं? एविक्शन ऑफ टीनेंट, ठीक है। अब यहां पर कुछ ग्राउंड्स बताए हुए हैं। ये जो टीनेंट है, जो किराएदार है, उसको कौन कौन से ग्राउंड्स के आधार पर निकाला जा सकता है। अब देखो, निकालने की बात कर रहा है, जबकि हमने क्या पढ़ा था, इस एक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, बताइए, क्या है इसका ऑब्जेक्ट? इस एक्ट का क्या ऑब्जेक्ट है? Sir, to decide the rent. और Sir, to protect the rights of the tenant and landlord. तो मेनली जो बात हो रही है वो यहाँ पर यही तो थी कि हमने ये राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट बनाया क्यों था। हम क्या करना चाहते थे कि टीनेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट, मेनली लैंडलॉर्ड के राइट्स को थोड़ा ना प्रोटेक्ट करना हमें, हमें तो टीनेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट करना था। क्योंकि टीनेंट के ऊपर हमलावर कौन था? क्योंकि उसके पास डोमिनेंस कौन के पास था? वो था लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड इसके हकों को छीन रहा था, जैसे इसे बेदखल करके, इसके ऊपर रेंट थोप करके और पर्टिकुलर टाइम से बाहर निकाल देना। तो इस चक्कर में इसको ही सबसे ज्यादा झेलनी पड़ रही थी चीजें। इसी चक्कर में ये राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट बनाया था। अब क्या हो रहा है कि यहां पर तो इन्होंने कह दिया कि टीनेंट को इविक्ट किया जा सकता है, तो ये तो बिल्कुल कॉन्ट्ररी बात हो गई। हम तो टीनेंट के राइट की बात कर रहे थे कि नहीं निकालेंगे, लेकिन ये तो कह रहा है निकाल सकते हैं। तो कह रहा है ये कि भाई, आप वैसे तो इन जनरल क्या है, कोई भी रेंट ट्रिब्यूनल हो, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल हो, वो किसी भी हालत में किसी व्यक्ति के लिए कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेगी। किस बात के लिए? इविक्शन के लिए। इविक्शन किसका? टीनेंट का। लेकिन यहां पर कह रहा है कि लेकिन अगर सेक्शन 9 के कुछ ग्राउंड, अगर उन ग्राउंड्स जो बता रखी है, 13-14 जो ग्राउंड बता रखे हैं, उनमें से किसी ग्राउंड के अंदर फॉल हो जाता है तो उनके आधार पर जो रेंट ट्रिब्यूनल होगा इस टीनेंट को निकाल भी सकता है। तो ये बेसिक बात कही गई है। जनरल क्या रूल है कि टीनेंट को निकाला ही नहीं जा सकता, क्योंकि राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट लाए थे। लेकिन इसमें कुछ ग्राउंड दे रखे हैं जिनके आधार पर उसे निकाला भी जा सकता है। इसी तरीके से एक और, इसी चैप्टर के अंदर एक और सेक्शन आता है आपका, जहां पर इमीडिएट पोजेशन फॉर द लैंडलॉर्ड। किसकी बात हो रही है? ऐसा कुछ इमीडिएट करना। इमीडिएट का मतलब है जल्द, जल्दी से जल्दी उस लैंडलॉर्ड की, जिसकी वो प्रमाइसेस थी, उस व्यक्ति को ही, वो लैंडलॉर्ड को वो प्रॉपर्टी इमीडिएटली उसके पोजेशन में रिस्टोरेशन करवा देना, उसको वापस दे देना। मतलब क्या है इसका कि ए नाम का व्यक्ति जो लैंडलॉर्ड है, उसने बी नाम के व्यक्ति टीनेंट को क्या दिया है? अपना मकान किराए पर
दे दिया, प्रेमाइसेस दे दी उसने, लेकिन उस व्यक्ति के साथ क्या है, कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है लैंडलॉर्ड के साथ और प्रेमाइसेस उसके पास एक ही था, तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, कुछ अगर ऐसी विशेष परिस्थितियों के अंदर क्या किया जा सकता है, तो उस टीनेंट को ये सेक्शन नंबर 10 के अंतर्गत नोटिस देगा लैंडलॉर्ड और उससे कहेगा कि साहब मुझे ऐसे ऐसे इमरजेंसी है और मेरा घर तुम खाली कर दो, तो फिर वो उसे इमरजेंसी में वो मकान खाली करना ही पड़ेगा। ये डिक्री करने के लिए पिटीशन फाइल करेगा सेक्शन नंबर 16 के अकॉर्डिंग, वो हम सारी चीजें देखेंगे। तो यहां पर एक तरीके से कहें तो रिस्टोरेशन ऑफ इमीडिएट पोजेशन, इमीडिएट पोजेशन की जो बात करता है ये सेक्शन करता है, ठीक है। अब हम जब इनकी बात कर रहे हैं तो इनके लिए कुछ प्रोसीजर बताए गए हैं। ये प्रोसीजर जो है, जैसे कि इविक्शन ऑफ टीनेंट करवाना है आपको, तो इविक्शन की जब बात की जा रही है, या आपने अभी चैप्टर नंबर 2 के अंदर रिवीजन की बात पढ़ी थी, तो इनके लिए कुछ प्रोसीजर भी बताए हुए हैं इनके साथ साथ ही, और ये सारे प्रोसीजर जो हैं आपके चैप्टर नंबर कौन से में बता रखे हैं, चैप्टर नंबर है आपका 5, उसके अंदर इसके प्रोसीजर्स बताए हुए हैं, ठीक है। और इसमें से जो एक मेन चीज है, जहां पर इलीगल तरीके से अगर टीनेंट को निकाल दिया जाए, इलीगल तरीके से ध्यान रखना, तो इलीगल तरीके से निकाल दिया तो उसका जो प्रोसीजर है और उसका प्रोविजन जो है वो सारा का सारा चैप्टर नंबर